नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। सासू माँ, आपका घर है, आप खुद अपना घर संभालिए। अब मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपके घर का काम नहीं करूँगी। तान्या ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। किसी को भी उससे इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनकर करुणा जी तिलमिला गई। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई है कि मेरे सामने इतनी जबान चलाने लगी है? हाँ मम्मी जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इतने समय से बर्दाश्त कर लिया, वही काफी था, पर अब और नहीं। आखिर आप हर बात में मुझे अपने मकान की धौंस दिखाती रहती हैं, तान्या ने कहा। हाँ तो मकान मेरा है, कोई ज़रूरत नहीं है फिर तुझे इस घर में रहने की। कर ले अपना बंदोबस्त कहीं और। किसने मना किया है? एक तो मेरे घर में ही रहती है, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। करुणा जी अपने ही दम्भ में बोलती चली गई। अरे भगवान, थोड़ा सोच समझ कर तो बोलो कि क्या बोल रही हो। ये घर बहू का भी तो है, आखिर वो भी तो शादी होकर इस घर में आई है। आखिर इस मकान पर उसका भी तो हक हुआ ना। करुणा जी के पति सोमेश जी बोले। तुम बीच में मत बोलो जी, ये मकान मेरे नाम पर है तो मेरा ही हुआ ना। अब मेरी मर्जी मैं इस घर में किसे रखूं और किसे नहीं। चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, नहीं तो मेरे अनुसार ही रहे। करुणा जी बोली। ठीक है, जब शाम को समर आ जाएगा तब मैं उसे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा, पर अभी तो शांति बनाए रखो। सोमेश जी की बात सुनकर करुणा जी तुनतुनाते हुए बोली। मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? जाएगी तो ये यहाँ से जाएगी। अरे पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है। तो उसके घर में आग क्यों लगा रही हो? बेटा मेरा है, मकान मेरा है। आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है ना। जब इतना ही दम मार रही है ना कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूँगी, तो निकल जाए यहाँ से और जाए वापस अपने माँ बाप के घर। हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहेगा। करुणा जी फुरफुराते हुए बोली। करुणा, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने ये मकान तुम्हारे नाम पर लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि तुम्हारा कोई मकान नहीं है, पर तुम इतनी बदल जाओगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम हर बात पर अपने मकान की धौंस दिखाती हो। कहकर सोमेश जी बिगड़ते हुए अपने कमरे में चले गए और तान्या अपने कमरे में, पर करुणा जी वहीं सोफे पर तिलमिलाते हुए बैठ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने बेटे समर को फ़ोन लगा दिया और उसे जल्दी से जल्द घर आने को कहा। आखिर वो बहू को उसके पति से अच्छी खासी डांट जो पड़वाना चाहती थी। तान्या और समर की शादी को भी अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, महज 5 महीने ही तो हुए थे। पर इन 5 महीनों में करुणा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तान्या को परेशान करने में। तान्या बिल्कुल भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि करुणा जी को बड़ा घमंड था कि ये मकान उनके नाम पर है, और वो अपने इस घमंड को तान्या पर हर बार जाहिर करती थी। घर के काम की सारी जिम्मेदारी तान्या पर थी, पर सब कुछ करुणा जी के अनुसार। अपनी मर्जी चलाने की उसे इजाज़त नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करती तो करुणा जी फट से कह देती, बहू ये मेरा मकान है, यहाँ मेरे हिसाब से काम होगा। कई बार तो तान्या के हाथ काम करते करते ही रुक जाते थे, पर वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि समर ने मना कर रखा था और वो शुरू से ही मितभाषी रही है, तो वो भी बेवजह की लड़ाई झगड़ों पर विश्वास नहीं करती थी। पर आज तो हद ही हो गई। तान्या बाहर बरामदे में सफाई कर रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला भीख मांगती हुई वहां आई। उसने ज्यादा कुछ नहीं, तान्या से सिर्फ एक कटोरी आटे की मांग की थी। उस समय करुणा जी पड़ोस में गई हुई थी। पहले तो तान्या को लगा कि कहीं करुणा जी इस बात पर नाराज न हो जाए, पर उस महिला की उम्र को देखते हुए
तान्या को भी तरस आ गया। एक कटोरी आटे की ही तो बात थी। यह सोचकर वो अंदर रसोई में गई और एक कटोरी आटा ले आई। जब वो उसे आटा दे रही थी तो करुणा जी ने पड़ोस से निकलते हुए देख लिया और घर आकर हंगामा कर दिया। किससे पूछकर तुमने उस भिखारिन को आटा दिया था? इतना ही दान धर्म करने का शौक है तो अपने माता पिता के घर पर करती, मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है जो यहाँ से उठा उठा कर सामान दूसरों को दे रही हो। उनकी बात सुनकर तान्या हैरान रह गई। हमेशा चुप रहने वाली तान्या के मुंह से भी निकल गया, मम्मी जी, ये घर मेरा भी तो है। क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को एक कटोरी आटा भी नहीं दे सकती? उसकी बात सुनकर तो करुणा जी और ज्यादा तिलमिला गई और उसे लड़ाते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। मेरी इजाजत के बिना तुम इस घर का एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकती। और बखबरदार, मुझे आइंदा जवाब दिया तो जा जाकर अपना काम कर। बस इसी बात पर तान्या ने उन्हें जवाब दिया था कि अब वो उनके घर का काम नहीं करेगी। और उसके बाद इतनी बहस हो गई। खैर, थोड़ी देर बाद समर घर आ चुका था। उसे अचानक घर पर देखकर तान्या और सोमेश जी दोनों हैरान रह गए। खैर, समर के सामने करुणा जी ने हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा और साथ भी ये भी कहा कि वो अब तान्या का कहीं और बंदोबस्त कर दे। अब वो इसे इस घर में नहीं देखना चाहती। चाहे तो वो उसे उसके माँ बाप के घर छोड़कर आ जाए। समर ने समझाना चाहा तो वो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती थी। आखिर समर ने भी सोमेश जी की तरफ देखा। तब सोमेश जी ने कहा, बेटा समर, तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि जाएगी तो सिर्फ बहू ही जाएगी। फिर आप वापस वही तमाशा करने लग गए। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। करुणा जी ने कहा तो सोमेश जी बीच में भी बोले, तो फिर समर, तुम एक काम करो, तुम लोन उठा लो और फिर बहू के नाम से कहीं कोई 2 BHK ले लो और वहीं शिफ्ट हो जाओ। कल की आई हुई बहू के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? उसका क्या हमने ठेका ले रखा है? ऐसा क्या जादू कर दिया बहू ने जो उसके लिए मुझे अकेला करके जाने को तैयार हो? करुणा जी ने कहा, क्यों, तुम भी तो उस समय कल की आई हुई थी। तब भी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया। तब मेरी माँ ने तो नहीं रोका था। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ने मकान लिया तब परेशानी नहीं हुई। तो बहू के लिए मकान बेटा ले, उससे क्या समस्या है? तब कमाई तो मेरी थी, पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम से लिया। पर मैंने तो उसका कभी दम नहीं मारा जो तुम मेरा मकान करके दम मारती रहती हो। अब तुम अकेली रहो इस मकान में। तुम्हें इंसानों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मकान की ज़रूरत है। मकान का दम मारती रहो बैठकर। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहाँ कम से कम एक कटोरी आटे के लिए इतना तमाशा तो नहीं सुनना आया जाएगा। आखिर सोमेश जी की बात सुनकर करुणा जी चुप हो गई और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन सिर्फ सोमेश जी से। बेटे बहू से भला माफ़ी कैसे मांग सकती थी? इज्जत कम नहीं हो जाती। खैर, तिलमिलाती तो वो आज भी है, लेकिन हाँ, मकान का दम नहीं मार पाती और ना ही उतना तमाशा कर पाती जितना उस दिन किया था।